तो हमें वहां हम किसी को नहीं जानते। मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना, मुझे कोई जानता हो, चलो आप भी किसी मोहल्ले में चले जाएं, वहां बच्चे खेल रहे होते हैं छोटे छोटे, बच्चे के खिलौने से पता चल जाता है कि बच्चे का ताल्लुक कितने अच्छे और बड़े घर से है। कि गरीब घर का बच्चा है कि अमीर घर का, उसका खिलौना बता देगा ना। जितना अच्छा खिलौना बच्चा अमीर घर का होगा, अगर वो 10 रुपए वाला साइकिल है तो बच्चा जाफर का होगा। आपके बच्चे तो हजारों के खिलौने से, अल्लाह जाने कितने बड़े रात का नाम है ख्वाजा मुनीर साहब हजरत अबू तालिब, जिसका कोई बेटा चांद से खेलता है, कोई सूरज से खेलता। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान बैठे हो, जो जवान हो सदा सुखी रहो। समेटे करीब है आपके, हम तो आपके इश्क में छिड़े रहेंगे। या अली, मदद, सलामत रहो। 2 मिनट न थकना, फिर छुट्टी लेने लगा जाफर आपसे। रहब रोता हुआ निकला, दोनों भाई इकट्ठे खड़े हैं, हसनैन शरीफ हैं। हुसैन मौला आगे बढ़े, हुसैन ने नहीं पूछा तू कहां से। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, आप थक गए होंगे, मैं इस जुमले पे कभी थका ही नहीं। काश ये जुमला कोई पढ़ता, मैं सुनता। राहिब से हुसैन ने कुछ नहीं पूछा, तू आया कहां से है, तू गया कहां था, तू आया वापस किधर जा रहा है, तू रो क्यों रहा है, तेरा नाम क्या है, कबीला कौन सा है, खानदान कौन सा है, पैदल है, सवार है, आजाद है, गुलाम है, मुसलमान है, नहीं है। कोई सवाल हुसैन ने नहीं पूछा। रोते हुए रहब की कलाई पकड़कर हुसैन देकर कहते हैं, नहीं मिला ना बेटा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कहना फेफड़ा ठीक है, चलो ले जियो जियो जियो। नहीं मिला ना बेटा, हक्का बक्का खड़ा है 40 साल का राहिब। बच्चे को मैंने बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं, इसको कैसे पता चला मैं बेटा मांगने गया था। शबीर अलैहिस्सलाम फरमाया, चल मेरे साथ, मैं तुझे बेटा लेकर दूं। उसने पूछा ही ना कि अब कैसे, जरूरत ही नहीं, हुसैन पहले बता रहा है। आगे हुसैन, पीछे राहिब। शबीर अलैहिस्सलाम ने पहला कदम मस्जिद में रखा, सफे चीरता चीरता हुसैन नाना के मिंबर के करीब पहुंचा। सरकार ने उठाकर हुसैन को अपनी आगोश में बिठाया। खचा खच भरी पड़ी है मस्जिद, उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं, उसी मस्जिद में हसन मौला भी तशरीफ फरमाए, उसी मस्जिद में सारे तशरीफ फरमाए। अच्छा, मस्जिद भरी पड़ी है। नाने को देखा हुसैन ने, थके तो नहीं हो ना? अच्छा, नाना इसे बेटा नहीं दिया, सरकार फरमाते हैं इसके मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं। शबीर कहता नाना मैं दूं, थको नहीं, सदा सलामत रहो, मैं दूं। सरकार फरमाता ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। हुसैन फरमाते रहब खड़ा हो जा मस्जिद में, जिस बंदे ने मुझे 40 मिनट में भी दाद नहीं दी, अब उससे मैं मांग भी नहीं रहा, बिल्कुल नहीं मांग रहा। हुसैन नखरे से दिया जाता है। मैं आपको कोई छोटी मोटी बात मोती नहीं दे रहा जो बंदा यूं करके बैठा रहे। जो जवान है जवानी से फायदा ले, बुजुर्गों से नहीं कह रहा। बुजुर्ग सिर्फ बैठे भी रहे तो उनका बैठना मेरे लिए दुआ है। जवान जवानी से फायदा लेना। रहब मस्जिद के दरमियान में उठा। हुसैन फरमाते रहब एक कह के बुला तशबीह। हुसैन ने ऊपर देखा, 2 फिर ऊपर देखा, 3 फिर तशबीह, फिर ऊपर देखा, 4 बिस्मिल्लाह, फिर ऊपर देखा, 5 फिर ऊपर देखा। 5 कहकर जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा, रुखसार हुसैन पर सरकार मुस्तफा बोसा देकर कहते मेरे चंदा, मेरे लाडले, मेरी जिंद, मेरी जान, ये 1 2 3 4 5 कहकर ऊपर क्यों देखता है? हुसैन कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी हैं या नहीं? अब मुझे पता चल गया कि साहब खरीदार है। हाथ उठे हुसैन
हैदरी हैदरी या अली। 5 6 7 पहुंच गया ना। जब 7 पर मेरे मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, रहब ने मस्जिद की सफे चीरता चीरता मेरे मुर्शिद हुसैन के करम के रहम के फजल के समंदर के साहिल तक पहुंचा। छोटे छोटे कदम पकड़ कर बिला तस्बीह बोसा देकर हाथ बांधकर कहते मौला बस, आका बस, मालिक बस, करीम बस, सरदार बस, रहीम बस। जब उसने कहा ना बस, नहाने की झोली छोड़कर हुसैन रहब का बाजू पकड़कर कहता है सोना शाम का रात। छोटे छोटे बर्तन उठाकर हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर आज तू बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल। अल्लाह अकबर। ये हाथ कभी मोहताज न करी मेरा मौला जो हुसैन सखी को सलाम कर रहे हैं। मेरा मौला इनकी हर दुआ कबूल फरमा जो सखी हुसैन के लिए उठे बैठे। अल्लाह अकबर। आपको मैं दुआ दे रहा हूं, जवान हमेशा कामयाबियां नसीब। भजन मेरे लिए भी दुआ। हुसैन जब भी देता है बेटे देता है, वो रहब मांगे या खुदा मांगे। अल्लाह अकबर। मैं आपकी है पे कुर्बान हो जाऊं। हुसैन वो करीम है जो बेटों के जनाजों पे खड़े होकर लोगों को बेटे देता है। कितनी बड़ी है कि ये आप सादात की आज़ादारों ने कितनी मंजूरी है जनाब सैयदा की तरफ से आपके ऊपर। मैं बहनें बेटियां मुर्शदादियां, मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। आज उसके जनाजे पे आए हो जिस जनाजे का ऐलान ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। मिन्नत कर रहा हूं आधी रात के वक्त, 10:30 बजने वाले हैं, थोड़ी देर ही आधी रात हो जाएगी। क्योंकि जितना वक्त जिस चीज के हिस्से के करीब हो फिर हिस्सा वही गिना जाता है। हाथ बांध रहा हूं, है तो तकलीफ आपको, लेकिन जब भी कोई जाकिर आलिम खतीब जनाब सैयदा की दुख पढ़े, थक भी गया हो अगर, फिर भी एक दफा जरूर ऊंची है करनी है। पूछो जाफर इसका सबब क्या है? क्योंकि ये कायनात का वाहिद जनाजा है जिस जनाजे पे बेटियां भी ऊंचा नहीं रोई। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। है ना रोकना, खैरात वही जो मिल गई आपको, तो अब इसको रोकना नहीं, इसको संभालना है। क्योंकि आधी रात को ये मेरी बेटियां बैठी है ना, बेटी से पूछना, अल्लाह ना करे किसी बेटी की मां मर जाए तो जो सबसे ज्यादा रोती है ना वो बेटी होती है। इतना ऊंचा रोती है कि शहर मोहल्ला जाग जाता है। उठो जाफर को मारो या खुद है कर लो। जब आधी रात को सैयदा का जख्मी जनाजा अली ने उठाया ना, अपनी दोनों बेटियों जनाब ज़ैनब और कुलसूम के सामने अली हाथ बांध के कहता था, मैं गरीब हूं, ऊंचा ना रोना, मैं तुम्हारी मां दफनाने नहीं लोगों से छुपाने जा रहा हूं। जिंदा हाथ आजाद सैयदा वास्ते एक बारी सिर पे मेरा बेटा हाथ मार लेना। जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदजादे की मौला जिंदगी करे, आप आजादारों को मौला आबाद रखे, ये इमाम बारगाह ये वस्ते इलाके साल आबाद रहे। जो जो मांगने आए हो सैयदा के सदके में लेके जाओगे। आज मेरा वादा है तुमसे, मैं सिर्फ दुआ नहीं दे रहा, वादा कर रहा हूं। बतूल को है कर एक दुआ मांग ले, कबूल ना हो मुझे फोन कर लेना। बतूल को है करने वाले को अल्लाह खाली नहीं भेजता। जो बतूल के जख्मों पे है करे उसकी मदद के लिए मुस्तफा आ जाता है। जो बतूल के जख्मी हाथ को याद करके रोए उसकी मदद के लिए बगैर बाजू वाला अब्बास आ जाता है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह अकबर। कितनी गुर्बत सैयदा की पढ़े, मौला की कसम हौसला ही नहीं। जो किताबों में गुर्बत लिखी हुई है आपको सुना ही नहीं सकते। किस किस को जाके बताएं। एक हम जाकिर कहते हैं ना पाकिस्तान में, ईरान वाले रोजा खां कहते हैं जाकिर को। तो वहां के रोजा खां थे, जाकिर थे। उसके ख्वाब में आपके हसन मौला आए। हसन मौला उसके ख्वाब में आए। जाकिर ने मौला को सजदा सलाम किया, कदम चूमे, मौला आपका करम, आपकी जियारत हो गई। सरकार फरमाते तुझे जियारत हो गई, मैं तेरे पास एक शिकवा करने आया हूं। कांप कर कहते मौला मुझसे क्या गलती होगी? फरमाया गलती नहीं, मेरा शिकवा सुन। हुक्म
फरमाते तू सबकी गुर्बत पढ़ता है, मुझे हसन की गुर्बत क्यों नहीं पढ़ता? ख्वाब की हालत में वो जाकिर रोजा खान, बहुत बड़ा मशहूर नाम, मातम करके हसन सखी से कहते हैं सरकार मैंने आपकी कौन सी गुर्बत नहीं पढ़ी? मौला मैंने आपकी जहर पढ़ी, आपके जिगर के टुकड़े पढ़े, आपका जनाजा पढ़ा, जनाजे पे तीर कैसे लगे ये पढ़ा, हुसैन गरीब आपका भाई कैसे जनाजा घर ले आए ये पढ़ा, आपकी गरीब बहनों ने कैसे जनाजे से तीर निकाले ये पढ़ा। मौला और कौन सी गुर्बत है, हुक्म करे वो भी मैं पढ़ूं। वो कहते हैं ख्वाब की हालत में अमीर हुसैन ने इतना मातम किया कि चेहरे का रंग बदला। फरमाया मेरे तीरों और मेरी जहर से ज्यादा गुर्बत है, वो लोगों को बताया कर। मौला हुक्म फरमाया सबसे बड़ी गुर्बत यह है मैं देखता रहा और मदीने वाले मेरी मां को मारते रहे। फरमाते मैं वो गरीब हूं जो अपनी गरीब मां को छुड़ा ही ना सका, जो है ऊंची कर सकते हो एक दफा कहना है ज़हरा, है सैयदा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला 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 मेरा बेटा, हौसला 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 हौसला। आपका देखकर मैं डर गया हूं, चेहरों के रंग बच्चों के बदल गए। मैं इसलिए तो कह रहा था कितनी गुर्बत पड़े हुसैन की मां की, अगर मैं पढ़ूं तो उठ के मार दोगे मुझे। हर जाकिर आलम से सुनते हैं ना मेरे बुजुर्ग और जवान मातमी अज़ादार सैयद, माफी देना आज इतना मंजूर नजर बारगाह है, सामने फकीर की महफिल है, इमाम हुसैन की बारगाह में खड़े हैं, सैयदा का जिक्र है और आपकी है बता रही है कि हुसैन की मां आप पे राजी है। आज मंजूर नजर मातमी जो मिल गए हो, एक लफ्ज मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, आपकी है उस लफ्ज पे मोहर लग जाएगी। दुनिया में पढ़ूंगा आपका नाम लेकर पढ़ूंगा। सारे पढ़ते हैं ना कि कितना गुर्बत का वक्त था जब बेटों के सामने लोगों ने मां को मारा। फिर कुछ लोग पढ़ते हैं कितना गुर्बत का वक्त था जब शौहर के सामने लोगों ने उसकी जौजा को मारा। आज जो जाफर आपको लफ्ज सुना रहे उस पे मोहर लगाना, दुआ किया कर अल्लाह करे किसी का नौकर उसकी बेटी को ना मारे। जो है ना कर सके उन्होंने मैं समझा ही नहीं सका है। अल्लाह जाने कितनी गरीब है वो मोहम्मद की बेटी। वाह 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 वाह। हौसला, अगर थक गया तो मैं बस कर दूं, अगर है कर सको तो फिर दो लफ्ज पढ़ता हूं और बीबी से कहता हूं या मुझे मौत दे इस बारगाह में या इन सबको है कि खैरात दे। बेटियों से लेकर आप तक मैंने अपनी जवानी आप पे लगाई, या मैं मरूंगा या आप है करोगे। जो तुम्हारी है वो मुझसे ज्यादा कीमती है। मदीने के बाजार में हजरत अबू ज़र गफारी विलायत अली पर खड़े होकर हदीसें पढ़ रहे थे। किसी बंदे ने आकर ना बड़ा जोर का तमाचा अबू ज़र के रुखसार पे मारा, पेशानी के बल जमीन पे गिरा मोहम्मद का बुजुर्ग साहबी। गिरते गिरते अबू ज़र ने मातम करके है चीखें मारनी शुरू की। इतनी चीखें मारी कि मदीने के बाजार बंद होने लगे। लोग इकट्ठे होकर अबू ज़र के सामने आ गए। जिसने तमाचा मारा था अबू ज़र को देखकर कहते बड़ा बनता है अली की विलायत का वकील, अली की विलायत के लिए एक तमाचा नहीं बर्दाश्त कर सका, इतना ऊंचा चीख रहा है। मातम करके अबू ज़र कहता है मैं अपनी वजह से नहीं रो रहा, मुझे आज पता चला है तेरे हाथ में सख्ती कितनी है। अल्लाह जाने ओ मोहम्मद की बेटी तेरे हाथ को मातम यार सरदा मातम जड़े जवान बैठो या सैयदा या ज़हरा या ज़हरा। माफी देना, ये हो सकता है इससे आगे मैं ना पढ़ पाऊं या आप मुझे ना पढ़ने ही दें। बात से हद होने लगी है ना, कहो तो मैं ना पढ़ूं क्योंकि जिगर फट जाएगा जाफर का। अल्लाह जाने ये इमाम बारगाह की शायद दीवारें रो पड़े। पता नहीं कितनी देर खड़ी रही, जिन्होंने है नहीं की। तेरा छठा मौला फरमाता है जो बंदा मेरी दादी बतूल की गुर्बत पे है नहीं करता, वो 10 मुहर्रम को हुसैन पे है क्यों करता है। मैंने पहले बताया है किसी को है कर ना कर, बतूल को जरूर करना। मैं भी पढ़ता था मेरे जवानों कि 4.5 घंटे खड़ी रही हुसैन की मां।
लेकिन जब से मैंने सदरुद्दीन किज़वीनी की एक रिवायत पढ़ी है, मैंने वक्त पढ़ना छोड़ दिया है। अब है नहीं करोगे तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर थके हुए लोगों को क्या गुरबत बतौल सुनाए। किज़वीनी कहते हैं, इतनी देर खड़ी रही मोहम्मद की बेटी, हसन ने मां की चादर पकड़ के कहा, अम्मा मैं अब थक गया हूं। अम्मा पूछ इनसे, हमने कितनी देर खड़े रहना है? तो आपकी जवानी आओ जो जवान मातम सर पे करने लग गए हो, जेडे हाथ सिर पे मार दो तो खैरात मिल गई। शाम वाली ज़ैनब आलिया ना कंजूसी करी मोहम्मद दी धी दी गुरबत। हौसला 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 हौसला, जो मांगने आए ले जाओ, खत्म होगी मेरी पढ़ाई। तुम में अलम बरामद होगा, पर्दादारों में जनाजा। ये वह जनाजा है जो घर से कब्र तक जिससे खून निकलता रहा। बतूल की पसलियों का खून अभी कब्र में भी नहीं रुका। अल्लाह अकबर। सैयद मुझे माफ करना, ना पढ़े तो बीबी नाराज होती है। अल्लाह करे कोई समझ जाए इशारा। कितनी देर के बाद किसी ने पूछा, कौन खड़ी है? जो लफ्ज कौन की गुर्बत को समझा है। आपकी सफेद रीश की कसम, मेरे बुजुर्ग लगे हैं, जो बच्चे जवान बैठे हो ना कंजूसी करना। कौन खड़ी है? कहा मोहम्मद की बेटी। क्यों आई है? बापे का हक मांगने। जहां जहां पे सैयद हो वाजिब है आप पे है करना, चाहे बच्चे हो जवान हो या बुजुर्ग। सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? घर वाला है ना करे तो बाहर वाला कैसे है करेगा? किसी ने कहा कोई लिखा हुआ है तो पेश करे। अब सैयद जहां पे है करेंगे। ढेर सारे रश में जो तहरकम ततहीरा की मालकिन का हाथ अपने पर्दे से बाहर आया, यही मर जाता जाफर। मैं तुम्हें समझा ही नहीं सका। बीबी ने एक सनद का टुकड़ा हजरत सलमान को दिया। सलमान ये दिखा इनको मेरे बाबा के दस्तखत है। ढेर सारे लोगों ने तस्दीक की कि वाकई मोहम्मद के दस्तखत है। कोई फरिश्ते भेज जो बतूल का मातम कर जाए। वही सनद बाद में फिर हुसैन की मां के हाथ में आई। मैं हाथ बांध रहा हूं। किसी ने उठकर गुस्ताखाना अंदाज में बिला तशबीह सनद बतूल के हाथ से छीन के उसने हुसैन की मां के सामने टुकड़ों में तकसीम की। सनद के टुकड़े जमीन पे गिरे। किताब ना दिखाऊं तो मैं शिया होके ना मरूं। तू मातम ना करे तो बतूल से माफी मांगना। सनद जमीन पे आई। जनाब सैयदा जमीन पे बैठ के टुकड़े चुन रही थी कि किसी ने उठकर ऐसा तमाचा बतूल के चेहरे पे मारा। हुसैन की मां की पेशानी जमीन पे लगी। हुसैन कहता है, नाना, माता, माता। अलम है मेरे मौला का तो ऐसा ऐसा ले आना मातमी हो, चूंकि ये उसका अलम है जिसे ज़हरा ने दुआ से मांगा। ये उसका अलम आ गया जिसे बतूल ने कहा था मेरे बाद मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। अब अगर लफ्ज़ समझो तो एक जुमला अलम का कहूं, सर पे हाथ मारो तो फिर कहता हूं। जनाब ज़हरा ने 2 छोटे कुर्ते बीबी ज़ैनब आलिया को दिए। बेटा ये संभाल के रखना। ज़ैनब आलिया कहती, अम्मा मेरा छोटा भाई तो कोई नहीं, ये कुर्ते किसको पहनाऊं? बीबी कहती, अल्लाह तुझे एक भाई देगा जिसका नाम मैंने अब्बास रखा है। ये कुर्ते उसको पहनाना और उसे कहना, अब्बास तेरे कुर्ते मैंने उस वक्त सिए थे जब मेरा हाथ टूट गया था। अब्बास मैं जख्मी हाथों से तेरे कुर्ते सीती रही हूं। अब्बास मेरे हुसैन का ख्याल। या हुसैन, या